दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं और पिछले दिनों हमने वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि अमेरिका पाकिस्तानी वायुसेना के पास मौजूद F-16 फाइटर विमानों को $450 मिलियन की कीमत पर एक अपग्रेड पैकेज देने वाला है, जिसके तहत वह इन विमानों को काफी हद तक अपग्रेड भी करेगा और इनके स्पेयर पार्ट भी प्रोवाइड करेगा ताकि ये फाइटर जेट युद्ध लड़ने के काबिल एक बार फिर से हो जाए। लेकिन अमेरिका ये बात अच्छे से समझता है कि इससे भारत नाराज हो जाएगा। इसके बावजूद भी वह ये कदम उठा रहा है। इसी बीच अब भारत एक बहुत बड़ा फैसला ले सकता है। तो चलिए समझते हैं आखिर भारत अमेरिका को उसकी जगह दिखाने के लिए कौन सा फैसला ले सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत अपने नए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर से ऑपरेट करने के लिए 26 फाइटर विमान खरीदने वाला है। वहीं आगे जाकर कुल संख्या में 57 फाइटर विमान खरीदे जाएंगे। तो ये एक काफी बड़ा फाइटर जेट का टेंडर है, जिसमें अमेरिका का FA-18 फाइटर विमान काफी आगे भी चल रहा है। देखा जाए तो अमेरिकी फाइटर विमान के जीतने के संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे में भारत अमेरिका को उसकी जगह दिखाने के लिए इस टेंडर से उसे बाहर भी कर सकता है। यानी कि भारत अमेरिका को साफ तौर पर यह बात कह सकता है कि अगर आप पाकिस्तानी वायुसेना को लगातार मजबूत बनाने में मदद करेंगे और पाकिस्तान को ज्यादा अच्छे हथियार देंगे, साथ ही उनके F-16 फाइटर विमानों की फ्लीट को अपग्रेड करेंगे, तो इससे भारत के हित खतरे में आते हैं। तो आखिर ऐसे हालात में भारत एक अमेरिकी विमान का चयन क्यों करेगा? यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि अगर अमेरिका ये जानते हुए भारत के हित खतरे में है, पाकिस्तानी वायुसेना की मदद कर रहा है, तो क्या ऐसे हालात में भारत अमेरिका के ऊपर भरोसा कर सकता है? दोस्तों, अमेरिका के इस फैसले से भारत की चिंता जायज है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इन फाइटर विमानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करने वाला है। फिर चाहे अमेरिका कुछ भी कहे कि पाकिस्तान इनका इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ करेगा, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि पाकिस्तान F-16 विमानों का इस्तेमाल केवल भारत के खिलाफ ही करता है। इसके अलावा अमेरिका ने अपनी सफाई में ये बात भी कही है कि पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 फाइटर विमान लगभग 40 साल पुराने हो चुके हैं और इन्हें स्पेयर पार्ट की सख्त जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उनकी ये पूरी फ्लीट बेकार हो सकती है। वहीं अमेरिका एक रक्षा निर्यातक देश है, साथ ही पाकिस्तान अमेरिकी हथियारों का एक खरीदार है। तो ऐसे में अमेरिका का ये कहना है कि उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपने बचे हुए हथियार की स्पेयर पार्ट सप्लाई करे और उन्हें ऑपरेशनल बनाए रखे। हालांकि ये बात समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान को $450 मिलियन का अपग्रेड और मेंटेनेंस पैकेज केवल इसलिए दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में मदद की थी। ऐसे हालात में भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत अमेरिका पर फाइटर जेट जैसे महत्वपूर्ण एसेट को लेकर भरोसा कर सकता है या फिर नहीं। क्योंकि अगर एक बार भारत ने अमेरिका से फाइटर विमान खरीद लिए तो हम अमेरिका पर उनकी स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए निर्भर हो जाएंगे, और अगर तब अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने लगता है तो भारत के लिए काफी बुरा होगा। यही वजह है दोस्तों कि अमेरिका लगातार अब भारत को क्लेरिफिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत और चीन बॉर्डर से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या भारत को अमेरिकी एयरक्राफ्ट लेना चाहिए या नहीं। दरअसल दोस्तों, आखिरकार भारत और चीन एकमत हो चुके हैं और ये फैसला ले लिया गया है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया से दोनों ही देशों की सेनाएं डिसएंगेज करेगी और ये डिसएंगेजमेंट मंडे यानी कि सोमवार तक पूरा कर लिया जाएगा। इस फैसले की टाइमिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान जाने वाले हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए, और इसके पहले ही चीन भारत के साथ डिसएंगेजमेंट पूरा कर लेना चाहता है, जो कि एक काफी बड़ी बात है। दोस्तों, भारत और चीन दोनों ही गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में डिसएंगेजमेंट के लिए तो तैयार हो ही गए हैं। साथ ही दोनों देशों ने मिलकर ये भी फैसला लिया है कि इस इलाके में जो भी टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए थे उन्हें भी नष्ट कर दिया जाएगा, और दोनों ही देश इसकी पुष्टि भी करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच में भरोसा भी बना रहे। वहीं इसके साथ साथ दोनों ही देश इस बात पर भी सहमत हो गए हैं कि तनाव के पहले दोनों देशों की सेनाएं जिस तरीके से थी, बिल्कुल उसी लैंडफॉर्म को एक बार फिर से कायम किया जाएगा। यानी कि दोनों ही देश अपनी सेनाओं को पीछे लेंगे और पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट को अंजाम दिया जाएगा। इसके साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लगातार मॉनिटर भी किया जाएगा ताकि दोनों देशों के बीच में किसी भी तरीके की गलतफहमी पैदा न हो सके। साथ ही भारत और चीन की सेना लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रही होंगी ताकि डिसएंगेजमेंट सरल तरीके से किया जा सके। वहीं इससे दोनों ही देशों का भरोसा भी बना रहे। इस डिसएंगेजमेंट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के SCO दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि PM मोदी के उज्बेकिस्तान दौरे के ठीक पहले ही आखिरकार चीन डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो गया है। ये भारत के बढ़ते प्रभाव और क्षमता को दर्शाता है। दोस्तों, चीन भी अब इस बात को अच्छे से समझ चुका है कि वह भारत की सीमा पर एक तरफा फैसले नहीं ले सकता, और भारत भी अपनी सीमा और संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी चीज से पीछे नहीं हटेगा। चीन ने समझदारी दिखाते हुए ये फैसला लिया है कि भारत से लड़ने से अच्छा है कि एक बार को पीछे हट जाते हैं, क्योंकि मौजूदा समय में चीन पहले से ही एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ जापान और ताइवान की तरफ से दबाव झेल रहा है। इस इलाके में वह पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका है। ऐसे में अगर भारत से भी चीन का विवाद रहेगा तो चीन बुरी तरीके से फंस जाएगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।